दोस्तों, सुबह विक्रम का फोन आया कि वह आज रात में घर आ रहे हैं, तो सीमा भाभी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरे भैया विक्रम ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। फिर भाभी और मैं रात के खाने की तैयारी करने लगे। हमने अपनी व्यस्तताओं के बीच देखा कि रात के 8 बज चुके थे, लेकिन भैया अभी तक नहीं आए थे। इस परिस्थिति में भाभी ने उन्हें फोन करके पूछा कि वे कहां पर हैं और घर कब तक पहुंचेंगे। उसने खुदरा आवाज में उनसे पूछा, उम्मीद करते हुए कि उनकी पहुंच में कोई बाधा नहीं हुई होगी। तब भैया ने जवाब दिया, हम 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। उनकी आवाज में थोड़ा थकाना और उत्सुकता दिख रही थी। यह सुनकर भाभी की आंखों में थोड़ा चिंता और आशंका दिखी, क्योंकि देर हो रही थी और रात का खाना तैयार हो चुका था। फिर मैंने उससे कहा, चलो भाभी, हम खाना खा लेते हैं। मैं उसे यह सुझाव देने के लिए कह रहा था, क्योंकि भैया की देरी के कारण हमें अपनी भूख को संतुष्ट करने की जरूरत थी। हमें यह भी अनुमान था कि शायद उनकी देरी कारण से वे खाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। इस पर भाभी ने मेरे विचार को स्वीकार किया और उसने कहा, ठीक है। उसकी आवाज में समझौते की भावना थी, क्योंकि वह भी उसी समय के तनाव का अनुभव कर रही थी। हम दोनों ने मेज पर बैठकर खाना खाने की तैयारी की और उम्मीद की कि भैया जल्द ही वापस आ जाएंगे। और हम खाना खाने के बाद आराम से कमरे में बैठ गए। अपनी तृप्ति के बाद हम दोनों ने टीवी देखना शुरू कर दिया। शांतिपूर्ण वातावरण में हम दोनों आराम से बैठे हुए थे, जहां हम अपनी पसंदीदा टीवी शो का आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर बाद एक आवाज के साथ दरवाजे की घंटी बजी। इस पर भाभी झट से उठी और दरवाजा खोलने की ओर चली गई। उसकी गतिविधि का यहाँ एक रोमांचक ट्विस्ट था। यह संकेत था कि शायद भैया आ चुके हो, जिसकी वजह से भाभी ने उत्साहपूर्वक और उम्मीद से दरवाजा खोलने का निर्णय लिया था। मैं भी उठकर कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैंने देखा, भाभी ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और उसी समय भैया उनके सामने टूट पड़े। उन्होंने भाभी को अपने गले से लगा लिया और प्यार से उन्हें चूमने लगे। मैं इस नजारे को देखते हुए आश्चर्य से भरी हुई थी। वे कभी कभी भाभी के गाल और गर्दन को चूम रहे थे, जबकि वे कभी उनके होठों को संवेदनशीलता से छू रहे थे। यह एक स्पष्ट रूप से अद्वितीय और अनुपम संयोग था, जिससे मुझे उनके प्यार और आपसी संबंधों की गहराई में खो जाने की अनुभूति हुई। वे एक दूसरे के साथ इस गहराई भरे पल का आनंद ले रहे थे, जिससे उनकी प्रेम और संबंधों की गहराई और स्थिरता प्रकट हो रही थी। यह दृश्य मेरे मन में खुशी और सम्मोहित होने का भाव जगाने लगा। मेरे भैया और भाभी की यह देखभाल संबंधों के गहरे आदान प्रदान और प्रेम की अभिव्यक्ति का एक सानिध्यिक उदाहरण था। मैं उनके प्रेमपूर्ण मोमेंट की उपस्थिति का आनंद लेते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। भाभी अपने पति भैया को कहने लगी, रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? मैं कहीं भागी जा रही हूँ। उनकी आवाज में एक मिश्रण था, जो उत्साह और प्रेम की भावना को दर्शाता था। उन्होंने भैया को इस बात की चेतावनी दी कि वे ज्यादा तेजी से आगे ना बढ़े। तब भैया ने कहा, नहीं, मुझसे नहीं रुका जाएगा। उनकी आवाज में स्पष्टता और निर्धारितता थी। फिर भैया ने अचानक मेरी तरफ देखा। उन्होंने देखा कि मैं उन्हें ध्यान से देख रही हूँ। तभी वे भाभी से अलग हो गए और मेरी ओर आए। उन्होंने अपने हाथ में सामान लिए और मुझसे कहा, अरे अर्चना, तुम अभी तक सोई नहीं हो? उनकी आवाज में खुशी और हंसी थी। तब भाभी झट से उन्होंने कहा, नहीं, वह मेरे साथ आपके आने का इंतजार कर रही थी। उनकी आवाज में प्रेम और प्रशंसा की भावना थी। इससे मेरे मन में गर्व की भावना जागृत हुई, क्योंकि मैंने भाभी का साथ दिया था और उनकी अपार स्वभावना को जाना था। फिर भाभी ने भैया को कहा, जाओ, आप जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। उनकी बातों में देखा जा सकता था कि उन्होंने भैया को आराम करने की अनुमति दी।
यह देखकर मैंने उनकी प्रेमपूर्ण स्वभाव का सम्मान किया और उनकी आदेश का पालन करते हुए भैया को फ्रेश होने के लिए जाने दिया। मैं भी कमरे में आकर टीवी देखने लगी। उस समय भैया भी उसी कमरे में आए और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चले गए। उनकी आवाज सुनकर मैंने ध्यान दिया। तभी भैया ने आवाज लगाई, अरे जरा मेरा तौलिया तो देना। उनकी आवाज में मजेदारपन था और यह इंगित कर रहा था कि उन्हें तौलिया की आवश्यकता है। तब भाभी आई और मुझे कहा, अर्चना जरा उन्हें तौलिया दे देना, मेरे हाथ गंदे हैं। मैं तौलिया लेकर बाथरूम की तरफ गई। वहां पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया, जिस पर भैया ने आवाज दी, दरवाजा खुला है। यह जानकर मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और कहा, यह आपका तौलिया है। मैं तौलिया उनके द्वारा उठाया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींचने लगे। मैंने उनसे अपने हाथ को छोड़ने की विनती की, भैया यह आपका तौलिया है। इस पर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर लिया। जब मैंने यह बात भाभी को संक्षेप में कही, वह तत्परता और चिंता भरी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। यह मेरे दिल को चुभ गया, क्योंकि वह शायद मेरे शब्दों का अर्थ समझ गई थी। फिर उन्होंने अपने हंसी भरे चेहरे को छिपाते हुए मुझसे कहा, अर्चना शायद उसने समझ लिया होगा कि मैं हूँ, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़कर तुझे अपने साथ ले गया होगा। इस बात को सुनकर मेरे मन में आश्चर्य उभर आया। वो अक्सर ऐसा ही करते हैं, तौलिया लेकर बाथरूम नहीं जाते और फिर मुझे कहते हैं कि तौलिया दो, और जब मैं उन्हें तौलिया देने जाती हूँ तो मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। फिर जब मेरे भैया ताजगी से नहाकर बाहर आए, वे मेरी ओर देखकर खुशी से मुस्कुराने लगे। मेरा चेहरा भी खिल उठा और मैं भी मुस्कुराने लगी। इस पर मेरी भाभी ने उनसे पूछा, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? उनके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य दोनों की छाया दिख रही थी। तब मेरे भैया ने उत्साह पूर्वक कहा, वही जो हमेशा लाता हूँ, बैग में है। उनके बातों में उत्साह और खुशी थी, क्योंकि यह उनकी नियमित आदत और भारी जिम्मेदारी का प्रतीक था। उनका यह उत्साह मुझे भी प्रेरित कर रहा था। भाभी ने प्यार और नाजुकता के साथ भैया को खाना परोसा और कहा, मैं जाकर देखती हूँ। उनकी आवाज में एक अस्थायी निश्चितता और विश्वास की छाया थी। जब मेरी भाभी ने मुझसे कहा, चलो अर्चना, मैं तत्परता से उनके साथ चली गई और भाभी ने बैग को खोला। उसके अंदर एक बॉक्स था, जिसे वह ध्यान से देखते हुए भैया से पूछा, बॉक्स में ही है क्या? उसकी आवाज में एक छोटी सी उत्साह था, जो उसके उत्कर्षित होने का प्रमाण दे रहा था। तब मेरे भैया ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बॉक्स में ही है। उनके चेहरे पर खुशी थी, जो उनकी बातों से प्रकट हो रही थी। भाभी ने तत्परता और जल्दी से उस बॉक्स को खोल दिया और उसके भीतर से एक गुलाबी कपड़े का सेट निकला। भाभी ने उसे मुझे भी दिखाया और मैंने आश्चर्यपूर्वक कहा, भाभी ये तो उसी कपड़े के जैसे हैं, जो आपने मुझे दी थी और जो मैंने अभी पहन भी रखी है। भाभी ने मुझसे कहा, मुझे दिखाओ अर्चना, और उन्होंने मेरी कुर्ती को ऊपर कर दी और ध्यान से देखने लगी। वे कहने लगी, हाँ अर्चना, ये तो एक जैसी ही है। उनकी आवाज में प्रसन्नता की छाया थी। वे मेरे कपड़ों को ध्यान से देखकर खुशी महसूस कर रही थी। भाभी ने मुझसे कहा, कोई बात नहीं। इस तरह वे मेरे विचारों को समझ रही थी और मेरे अपने व्यक्तित्व को स्वीकार कर रही थी। इसके बाद भाभी ने भैया से पूछा, आपका खाना हो गया क्या? उन्होंने उत्सुकता के साथ कहा, हो ही गया है। इसके बाद भाभी ने अपनी आग्रह पूर्वक कहा, मैं इसे पहन कर देख लूं क्या? भैया ने उसे तानेन और प्रेरणा से कहा, हाँ पहन लो, ये भी कोई पूछने की बात है। फिर भैया कमरे में आए और भाभी से पूछा, पसंद तो आई ना? उनकी आंखों में खुशी की झलक दिख रही थी। भाभी ने आदर पूर्वक कहा, हाँ बहुत अच्छी है। इससे उनकी प्रसन्नता और आदर्शता का प्रदर्शन हो रहा था। इसके बाद मेरे भैया ने अपनी प्यारी बेटी को उठाकर कमरे से बाहर चले गए और उसके साथ खेलने लगे।
दिखाई दे रहा था कि वे दोनों एक दूसरे के साथ का समय बिता रहे थे और एक दूसरे की मित्र बन गए थे। इस बीच मेरी भाभी ने अपनी साड़ी उतार दी और मुझसे भी कहा, अर्चना अब तुम भी कपड़े बदल लो। उनके शब्दों में एक विशेष आदेश और व्यक्तिगत सम्मान था। मैंने उनकी सलाह मानते हुए कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की ओर चलना शुरू किया। तब भाभी ने मुझसे टोका, कहाँ जा रही हो? मैंने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में जा रही हूँ। मेरी भाभी ने मुझसे कहा, तुम यही बदल लो, मुझे जाना है बाथरूम। इससे स्पष्ट हो रहा था कि उनकी जरूरत और आवश्यकता थी बाथरूम जाने की। मैंने उनके कथन का पालन करते हुए खुशी के साथ वहीं पर कपड़े बदल लिए और फिर भाभी ने जल्दी से अपने कपड़े को उतार दिया और उस नए कपड़े को पहन लिया। उसके बाद वह बाथरूम की ओर तेजी से चली गई। मैंने भी अपने कपड़े उतार दिए और अपने बैग से नाइटी निकालने लगी। तभी अचानक भैया पीछे से मेरे पास आए और मेरे गुल्लू को पकड़ लिया और उन्हें दबाने लगे। इस अचानक हमले से मैं घबरा गई और मैंने उनसे पूछा, भैया आप ये क्या कर रही हैं? तो भैया ने मेरा मुंह घुमाया और मुझे देखकर दूर हट गए। उन्होंने मुझसे पूछा, अर्चना तुम? सीमा कहाँ है? मैं वैसे ही खड़ी थी नया कपड़े पहनकर और मैंने उन्हें बताया, भाभी बाथरूम में है। इस पर भैया ने कहा, मुझे माफ कर देना अर्चना, मैंने सोचा सीमा है। उन्होंने जारी रखा, मैंने जो सीमा के लिए लाया था वह तुमने कैसे पहन लिया? इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई और मुझे लगा कि तुम ही सीमा हो। उस समय भाभी बाथरूम से निकलकर आई और कहा, मैं यहाँ हूँ। भैया ने भाभी की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों ने एक सी कपड़े कैसे पहन ली है? मैं तो इस कपड़े का एक ही सेट लाया था, तो ये दो जोड़ी कैसे हो गई? तुम दोनों ने एक सी कपड़े पहन ली है। तब भाभी ने उत्तर दिया, आप एक बार पहले भी यही कपड़े का सेट मेरे लिए लाए थे जब हमारी शादी हुई थी। वह कपड़े अब मेरे लिए थोड़े छोटे हो गए हैं, इसलिए मैंने उन्हें अर्चना को दे दिया है और इत्तेफाक से अर्चना ने वही कपड़े पहन लिए हैं। जब भैया मुझे देखकर मुस्कुराने लगे, मैं भी मुस्कुराई और अपनी नाइटी पहनकर कमरे के बाहर जाने लगी। तभी भैया ने भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। इस पर भाभी ने कहा, अभी रुको, बेटी को सुलाने तक तुम मुझे छोड़ो। फिर भाभी भैया से छुटकारा पाकर बाहर आई। इस पर मैंने भाभी से पूछा, भाभी आज मैं कहाँ सोऊं? तो भाभी ने मुझे उत्तर दिया, हमारे ही कमरे में सो जाओ। हालांकि मैंने कहा, नहीं भाभी, भैया बहुत दिनों बाद आए हैं। मैंने इस तरह भाभी के साथ मजाक किया और कहा, आज तो भैया आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। कैसे उतावले हो रही हैं? मेरे सामने ही चुमा चाटी कर रही हैं। इस पर भाभी ने जवाब दिया, हाँ, ये तो आज मुझे छोड़े बिना नहीं जाएंगे। तुम बगल वाले कमरे में सो जाओ। इसके अलावा भाभी ने मुझसे भी कहा, वैसे भी तो हे आज नींद कहाँ आएगी? मैं मुस्कुराने लगी तो भाभी ने मुझसे कहा, सच सच बताओ अर्चना, तुम्हारा भी मन कर रहा है ना भैया की लान मलाई खाने का? मैंने उसे उत्तर दिया, हाँ भाभी, जिस तरह भैया आपके साथ कर रहे थे और मुझे भी उन्होंने पीछे से आकर पकड़कर मेरे गुल्लू को मसल दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पर भाभी ने कहा, तो कर लो ना इनके साथ, ये तो बहुत अच्छी खुदाई करते हैं तुम्हारे भैया। इनके साथ होते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ। मैंने उससे कहा, नहीं भाभी आप जाइए, भैया आपकी राह देख रहे हैं, वे बहुत उतावले हो रही हैं। फिर भाभी ने कहा, मैं अपनी बेटी को सुला देती हूँ। अर्चना प्लीज तुम इसे आज अपने पास सुलाए रखना। इसके बाद मैंने भाभी को समझाते हुए कहा, भाभी आप चिंता न करें, मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगी और उसे सुलाने की जिम्मेदारी लेंगी। मैं समझती हूँ कि ऐसे समय में सुलाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है और मैं उसे सुरक्षित और आरामदायक रखूंगी। भाभी ने मुझे धन्यवाद दिया और बेटी को मेरे साथ सुलाने के लिए सौंप दिया। मैंने विश्रामदायक और प्रेम भरे वातावरण में बेटी को सुलाया और उसे संगीत की ध्वनि में गोदी में लेकर उसे नींद में ढलने की सुविधा दी।
इस प्रकार हम भाभी की बेटी को शांतिपूर्वक और सुखपूर्वक सुला दिया। भाभी अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे नींद तो आ नहीं रही थी। मैं उत्तेजनावश थी और उनके कमरे के पास जाने का मन बना लिया। जब मैं वहां पहुंची, मैंने देखा कि भाभी की मुंह से लगातार सिसकारियां निकल रही थी। पूरा कमरा उनकी आवाज से गूंज रहा था। इधर मेरी हालत भी अब खराब हो रही थी। मैं अपने अंदर हाथ डालकर अपनी बुलबुल को सहलाने लगी, फिर भैया भाभी की प्रतिक्रिया देखने लगी। मैं दोनों को इस क्रियाकलाप को देखकर वहीं पर विवश होकर गिर पड़ी। जब सुबह हुआ तो मेरे वहाँ पर चिपचिपाहट और किला महसूस हुआ। मुझे पता ही नहीं चला कि रात को मेरे साथ भी भैया ने कुछ ऐसा ही किए होंगे जो भाभी के साथ कर रहे थे। मैं हर रोज उन दोनों का क्रियाकलाप देखकर बेहोश होने का नाटक कर लेती थी और फिर वैसे ही भैया मेरे साथ करते। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक मेरा शादी ना हो गई। प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। यह कहानी एक साहित्यिक रचना है जिसमें व्यक्ति, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करना है। हमारा मतलब यह नहीं है कि हम इस कहानी के माध्यम से किसी की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की कुप्रथा का समर्थन नहीं करना है। हम इस कहानी को विचारों, अनुभवों और अवसरों का एक माध्यम के रूप में देखते हैं जो वास्तविकता से अलग हो सकता है। कथा के पात्रों, संदर्भों और परिस्थितियों को भी ऐसे ही समझना चाहिए। हम जानते हैं कि यह कहानी एक काल्पनिक उत्पाद है और किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, लिंग या किसी अन्य सामाजिक विभाजन को नहीं दर्शाती है।